से मार खाने के बाद अब पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भारत को शिकस्त देने के बड़े बड़े दावे कर रहा है। प्रधानमंत्री शाहबाज हो या मुनीर की आर्मी या फिर पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स, सब मिलकर फेक न्यूज चला रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है और इसलिए सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। कैसे भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को सबक सिखाया और पाकिस्तान कैसे अपनी शर्मनाक हार छिपाने के लिए क्या क्या झूठ चला रहा है, देखिए जरा। मार और हार के बाद पाक का प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान सबूत नहीं दिखा रहा, फेक न्यूज फैला रहा। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को आपको भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कैसे उसकी औकात दिखाई, इसके एक एक सबूत पेश किए। कैसे 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, 100 आतंकियों को मार गिराया। कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयरबेस तबाह किया। कैसे 35 से 40 पाकिस्तानी जवान और अफसर मार दिए, अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। भारत ने सबूत दिखा दिए। अब पाकिस्तान की भगोड़ी सेना शेखी बखार रही है, भारत को शिकस्त देने का प्रोपेगेंडा चला रही है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स हों या प्रधानमंत्री, सब बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के नेता हों या सेना या फिर मीडिया, सब भारत को शिकस्त देने के झूठे दावे कर रहे हैं। बल्कि फेक और पुराने वीडियो के सहारे वो फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आवाम खुद प्रोपेगेंडा का खुलासा कर रही है। अब सबसे पहला पाकिस्तान के प्रॉक्सी पीएम शहबाज शरीफ का राफेल गिराने का बयान सुनिए, जो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में दिया गया था और भगोड़ी सेना की शान में खूब कसीदे पढ़े गए थे। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। शहबाज और सेना ने दावा किया तो जनता ने पोल खोल दी। सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी राफेल गिराने को फेक न्यूज बता रही है। इसलिए अब आवाम सवाल पूछ रही है कि इतने राफेल गिराए तो मलबे का एक टुकड़ा ही दिखा दो। अब दूसरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया का देखिए, जो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान ने 5 घंटे में ही भारत को सबक सिखा दिया। पीटीवी ने चलाया कि पाकिस्तान ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, लेकिन PIB के फैक्ट चेक में पाकिस्तान का ये दावा भी फर्जी निकला। पायलट का नाम देके पाकिस्तान के सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर जीत का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसकी खुशी में पाकिस्तानी जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन सेना ये नहीं बता रही कि उसके 5 एयरफोर्स जवानों की मौत हो चुकी है इंडियन स्ट्राइक में। पाकिस्तान सिर्फ भारत की हार का प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा, बल्कि मारे गए आतंकियों को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। आतंकियों को मौलाना बताकर आवाम का झूठा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर के ट्रेनिंग कैंप पर अटैक किए थे, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए थे, जिसमें हाफिज अब्दुल रऊफ भी था। रऊफ के साथ जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन सेना आतंकियों की शागिर्द है, इसलिए अब आतंकी के साथ खड़े होने को लेकर पाकिस्तानी सेना पर भी सवाल उठे थे। मुल्ला मुनीर की सेना ने उसको फैमिली मैन मौलाना बता दिया। ये सब पाकिस्तान का कोई नया पैंतरा नहीं है। पहले ललकारना, फिर मार खाना और फिर आवाम में जज्बा भरने के लिए फेक प्रोपेगेंडा चलाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान ऐसे ही फेक न्यूज फैला रहा है। ऐसी ही एक फेक न्यूज पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर चल रही है कि पाकिस्तान ने भारत का पायलट पकड़ लिया है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो पैराशूट से लैंड करने वाला पाकिस्तानी सामने आया और दावे को फेक बताया। लोग इसको इंडियन पायलट का नाम देके पाकिस्तान झूठ तो फैला रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि उसके कई एयरबेस उड़ चुके हैं, तो कई डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। कई शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तानियों को कितनी भी बार मुंह की खानी पड़े, वो लौटकर मार खाने फिर आता है। आवाम को गजवाए हिंद का चूरन दिया जाता है और फिर सेना ऐसे पिट के मरहम के लिए भीख मांगने निकल जाती है। इस बार IMF की दी गई भीख भी भारत की दी गई चोट से उबरने में ही खत्म हो जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।